हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 5 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट से लेके 4 जुलाई तक के सारे शिफ्ट्स का और 5 जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट द प्ले लिस्ट सेक्शन। तो चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ़ यू विल कम ऑन टाइम। द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट। टीचर कभी भी आपको पनिशमेंट नहीं देगा अगर आप समय पे आएंगे तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस वाला में है। यहाँ पर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इफ़ से सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो वाला किस में होता है? ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर विल नहीं होना चाहिए, इफ़ यू कम ऑन टाइम होगा। ठीक है, इफ़ यू विल नहीं, इफ़ यू कम ऑन टाइम। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इफ़ यू विल में एरर है। ठीक है, और इधर विल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। हाँ, ये वाला में एक चीज़ और क्या बता था, इफ़ वाला जो इफ़ के साथ जो क्लॉज होगा उसमें विल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये फ्यूचर में नहीं होगा, ये किस में होगा? ये सिंपल प्रेजेंट में। और जो दूसरा क्लॉज जो होगा, ये दूसरा क्लॉज जो है, द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट, ये फ्यूचर टेंस में होगा, ध्यान रखना है। दूसरे में ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। विथ हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस शिवराम हैज़ बिकम ए IPS ऑफिसर। हार्ड वर्क, कमिटमेंट, आत्मसमर्पण, ठीक है, कड़ी मेहनत, समर्पण, ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस के से जो है क्या किया, शिवराम जो है IPS ऑफिसर बना। तो IPS ऑफिसर ये किससे वॉवल से स्टार्ट हो रहा है? IPS, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन IPS ऑफिसर, एन IPS ऑफिसर यहाँ पर होना चाहिए, ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है थर्ड वाले में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। इसमें है, इफ़ सी एक्सरसाइजेज डेली सी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। ये सेम वही है जो फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो जिस चीज़ पे जो है एरर पूछा गया था। इफ़ सी एक्सरसाइजेज, इफ़ वाले किस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये एक्सरसाइजेज सही है। नेक्स्ट वाला क्या मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो क्लॉज होता है वो किस में होता है? नेक्स्ट क्लॉज वो सेल या विल में होगा, मतलब फ्यूचर टेंस में। ये वुड पास्ट फॉर्म दिया गया है तो यहाँ पर तो पास्ट होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विल, सी विल। क्या होना चाहिए? सी विल। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में ये एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है, ए ऑल इज ए बर्ड विच हैज़ वाइड आइज, asymmetrical ears and is found mostly in forest। आउल जो होता है ये कैसा बर्ड है? एक बर्ड है विच हैज़, जिसका होता है वाइड आइज़ होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, एसिमेट्रिकल ईयर्स और स्पष्ट आंखें होती है, ठीक है, एंड इज़ फाउंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। और किस में होते हैं? ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और स्पष्ट आंखें होते हैं या विषम टाइप के, मतलब सेम सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आउल जो है ये वोवल से स्टार्ट है। ए नहीं, आगे क्या होना जाना चाहिए? एन आउल। क्या होना चाहिए? एन आउल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। रोमांटिक पोइट्री इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट that emerged in the late 18th century and continued to the mid 19th century। रोमांटिक पोइट्री जो होते हैं ये क्या है? इज़ अ लिटरेरी मोमेंट, वो एक साहित्यिक क्रांति है, ठीक है, दैट इमर्ज्ड, जो उभरा कब? इन द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत में ये उभरा, ठीक है, एंड कंटिन्यूड, और चला कब तक? थ्रू द मिड 19th सेंचुरी के मिड तक चला। इट इज़ ब्लैंक बाय एन एम्फेसिस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ये क्या है? इट इज़ ब्लैंक बाय, ये ब्लैंक किया जाता है, बाय एन एम्फेसिस, जोर देकर, किस पर? इमोशंस पे, ठीक है, भावनाओं पे, इमेजिनेशन, कल्पनाओं पे, एंड इमेजिनेशन, कल्पना पे, एंड इंडिविजुअलिज्म, और
इंडिविजुअलिज्म का मतलब व्यक्तिवाद पे, ठीक है। तो इट इज़ क्या किया जाता है, इट इज़ के बाद क्या होगा यहाँ पर, या तो वर्ब 3 होगा या तो वर्ब 4 होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टराइजेज, ये तो गलत हो जाना चाहिए यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। या तो कैरेक्टराइज्ड होगा या कैरेक्टराइजिंग होगा। क्या होगा, इट इज़ ब्लैंक कैरेक्टराइज्ड या कैरेक्टराइजिंग बाय दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है एम्फेसिस के द्वारा, ठीक है, एम्फेसिस देकर। तो यहाँ पर ये किस में है, पेसिव वॉइस में है। आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस किस में है, पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है, या कैरेक्टराइज्ड हो जाएगा, कैरेक्टराइजिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोमांटिक पोएट्स साउट टू एक्सप्रेस दियर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू दियर पोएट्री। जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं सॉट टू एक्सप्रेस, वो कोशिश करते हैं एक्सप्रेस करने का दियर इनर मोस्ट थॉट्स, जो उनके अंतर्मन की जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, एंड फीलिंग्स, और जो उनके फीलिंग्स होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, उसे वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं थ्रू दियर पोएट्री, अपने पोएट्री में। ऑफन एक्सप्लोरिंग, प्रायः यह एक्सप्लोर करते हुए, खोजते हुए, ब्लैंक सच एज लव ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी। ब्लैंक, लव ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी, ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। ये सच एज, ये एग्जाम्पल में बताया गया, जैसे कि लव ब्यूटी और मॉर्टेलिटी को, ठीक है, क्या करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, ठीक है। ये लव ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, किसी की चिंता, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या थीम्स हैं। तो ये क्या है, ये किसी भी पोइट्री के थीम हो सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी पोइट्री किस चीज़ पर बेस्ड है, तो ये थीम्स, ये किस चीज़ के थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं अपने पोइट्री में, ये लव ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी को। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, थीम होना चाहिए, सही आंसर, ठीक है। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री इज इट्स यूज ऑफ लैंग्वेज एंड इमेजरी टू इवोक पावरफुल इमोशंस इन द रीडर। जो रोमांटिक पोइट्री के जो डिफाइनिंग फीचर्स है उनमें से एक है, क्या है, इट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड इमेजरी। इसमें जो है भाषा का और इमेजरी, कल्पनाओं का यूज़ करना, टू इवॉक, क्या करने के लिए, जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, पावरफुल इमोशन, शक्तिशाली भावनाओं को जागृत करने में के लिए, किसमें, इन द रीडर्स, जो पाठक है, जो उसे पढ़ने वाले हैं पोइट्री को, उसमें क्या करने के लिए, इवॉक पावरफुल इमोशन, शक्तिशाली इमोशंस को क्या करने के लिए, जागृत, जगाने के लिए जो है भाषा और इमेजरी का यूज़ किया जाता है। रोमांटिक पोइट्री का जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी रोमांटिक पोइट्स, कई जो है रोमांटिक पोइट्स, जैसे कि सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टाइलर कॉलेरीज, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टाइलर कॉलेरीज जो हैं, ब्लैंक दैट, वो क्या करते हैं, बिलीव्ड दैट, वो विश्वास रखते थे, ठीक है, विश्वास करते थे, या विल बिलीव, ये विश्वास करेंगे, या कुड बिलीव, विश्वास कर सकते थे, या बिलीव्स, ये विश्वास करते हैं। तो ये सब क्या करते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है। ये पास्ट की बातें हैं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए बिलीव्ड, वो विश्वास रखते थे दैट की पोइट्री शुड बी रिटन, कि पोइट्री को जो लिखा जाना चाहिए इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, या आम लोगों की भाषा में लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखा जाना चाहिए पोइट्री को, आम लोगों की भाषा में, रैदर देन, किसकी बजाय, इन द लॉफ्टी फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, अतीत के जो है, पास्ट के, ठीक है, भूतकाल के जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो औपचारिक भाषा हैं, उनकी बजाय किस में लिखा जाना चाहिए, आम लोगों की भाषा में लिखा जाना चाहिए। ये ऐसा क्या करते हैं वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर जैसे जो भी रोमांटिक पोइट्स हैं, वो ऐसा विश्वास रखते थे, ठीक है। दे ऑल्सो incorporated vivid description of nature and the natural world into their poetry. They also incorporated, उन्होंने विविड डिस्क्रिप्शन को भी क्या किया है, शामिल किया है। विविध मतलब स्पष्ट उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जो विचार है, उनको भी उन्होंने शामिल किया है, ऑफ नेचर का, प्रकृति का, एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड का, ठीक है, जो नेचुरल वर्ल्ड है और नेचर जो है उसके विविड डिस्क्रिप्शन को, स्पष्ट भावना, जो विचार हैं इस चीज़ों के लिए उनका, उसे उन्होंने क्या किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हैं, शामिल किए हैं इनटू देयर पोइट्री, अपने पोइट्री में, यूजिंग इट एज ए सोर्स ऑफ, कैसे शामिल किए हैं, इसका यूज़ करते हुए, एज ए सोर्स ऑफ, किस स्रोत में,
ऑफ इंस्पिरेशन, भावनाओं के स्रोत के रूप में, एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल, और जो स्पिरिचुअल, जो उनका जो स्पिरिचुअल जो है, ठीक है, जो धार्मिक या भगवान के प्रति ऐसा जो उसका रिन्यूअल है, ठीक है, उसको एक सोर्स मानते हुए उन्होंने इसे क्या किया है, शामिल करने का कोशिश किया है, उन्होंने इसे शामिल किया है, ठीक है, कोशिश नहीं किया है, शामिल किया है। ब्लैंक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री इज इट्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ब्लैंक जो है ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है, रोमांटिक पोइट्री का, ठीक है, ब्लैंक एंड ब्लैंक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कौन सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है रोमांटिक पोइट्री का, जो कि क्या करता है, जिसका फोकस होता है किस पे, ऑन द इंडिविजुअल, व्यक्तित्ववाद पे, एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और उस व्यक्ति का जो अपना एक्सपीरियंस होता है उस पर क्या होता है, फोकस होता है। तो ये एडिशनल इसके अलावा होता है, ठीक है, जो ऊपर जो बताया गया, जो इनकॉर्पोरेट करने के विविड डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा ये दूसरा एस्पेक्ट्स है, ठीक है, एडिशनल इसके अलावा है, मोस्टली ज़्यादातर ये एस्पेक्ट्स हैं, या फार्दर एस्पेक्ट्स या अनदर, यहाँ पर होना चाहिए। देखिए एक एस्पेक्ट्स बताया गया विविड डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो यहाँ पर ये दूसरा एस्पेक्ट्स है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए अनदर एस्पेक्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जो ये दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, दूसरा जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किस चीज़ का, रोमांटिक पोइट्री का, इज है क्या है, इट्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल, ये किसी व्यक्तिवाद पे फोकस करना, एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, जिस व्यक्ति पे जिस इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस किया जाए, उसका जो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको क्या करना, रोमांटिक पोइट्री में फोकस करना, ये अनदर एस्पेक्ट्स है उनका, ठीक है। नेक्स्ट है रोमांटिक पोइट्री पोइट्स बिलीव्ड, रोमांटिक पोइट्स जो हैं ये विश्वास रखते थे दैट कि ईच पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड वॉज यूनिक एंड वैल्यूएबल, हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है दुनिया का, ये यूनिक होता है, अनोखा होता है, एंड वैल्यूएबल और कीमती होता है, एंड सॉट टू कैप्चर दिस इंडिविजुअलिटी इन दियर राइटिंग, और उन्होंने कोशिश किया है कैप्चर करने का, शामिल करने का, दिस इंडिविजुअलिटी, इस व्यक्तित्ववाद को, इन दियर राइटिंग, अपने राइटिंग में, अपने लेखन में इसे कैप्चर करने का, शामिल करने का कोशिश किया। दिस लेड टू ग्रेटर इम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सप्रेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन इन पोइट्री, ये किस चीज़ को लीड करता है, और ये जो कैप्चर करना, और ये जो भी रोमांटिक पोइट्स जो बिलीव रखते हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये क्या करता है, दिस लेड टू ए ग्रेटर इम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सप्रेशन पे और इंट्रोस्पेक्शन पे, आत्मनिरीक्षण पे जो है ये ग्रेटर इम्फेसिस, ये बहुत ज़्यादा जोर देता है, ठीक है, इन पोइट्री में। ब्लैंक ए रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, क्या रिजेक्ट करते हुए किस मतलब ये इम्फेसिस तो करते हैं पर्सनल एक्सप्रेशन पे और इंट्रोस्पेक्शन पे, ठीक है, पोइट्री में। ब्लैंक ए रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स, और जो ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स जो हैं पास्ट के, ठीक है, अतीत के जो भी, मतलब भूतकाल के जो भी ट्रेडिशनल पारंपरिक जो भी पोइटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो भी कविता के जो रूप हैं और स्ट्रक्चर संरचना है, उनको रिजेक्ट, अस्वीकार करने पर भी ये करता है। तो ये पहला काम तो करते हैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे इम्फेसिस करने का, दूसरा काम है ना ये रिजेक्ट करने का ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स का, तो इसके साथ ही साथ ये दोनों काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एज वेल एज, इसके साथ ही साथ ये दूसरा काम करते हैं, तो यहाँ पर एज वेल एज होना चाहिए, वेर एज जबकि नहीं होगा यहाँ पर, देयर फोर इसलिए होगा नहीं, बट बल्कि होगा नहीं, ठीक है, एज वेल एज मतलब इसके साथ ही साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन, अर्थ बताना है, ठीक है, एप्रोप्रिएट अर्थ चुनना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। राजू इज सच अ ब्लैंक ऑलवेज प्रिंग इनटू अदर पीपल्स बिजनेस, राजू सच अ ब्लैंक एक किस टाइप का मतलब लड़का है, जो ऑलवेज प्रिंग, जो हमेशा क्या करता है, तांग झांक करने में लगा रहता है, इनटू अदर पीपल्स बिजनेस, दूसरे लोगों के कामों में तांग झांक करने में लगा रहता है। तो जो दूसरे लोगों के कामों में तांग झांक करने वाला लोग होता है, वो क्या कहलाता है, पड़की कहलाता है। पड़की का मतलब तो होता है चतुर या फुर्तीला टाइप का। नौजी कहलाता है, मतलब दूसरों के मामले में दखल देने वाला। चिकी कहलाता है, मतलब
क्या बोल सकते हैं उसे, ढीठ टाइप का या स्टिंगी कंजूस टाइप का होता है। वो किस टाइप का होता है, वो दूसरों के मामले में दखल देने वाला होता है, जो दूसरों के कामों में क्या करता है, तांग झांक लगाता है। तो पड़की का मतलब क्या होता है, पड़की का मतलब होता है फुर्तीला, एक्टिव, एक्टिव पर्सन जो होता है, एक्टिव, ठीक है, फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है। नेक्स्ट, नोजी का मतलब क्या होता है, नोजी का मतलब होता है, नोजी का मतलब होता है दूसरों के मामले में दखल देने वाला, दूसरों के मामले में दखल देने वाला, ठीक है। तो नोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, चिकी, चिकी का मतलब क्या होता है, चिकी का मतलब होता है ढीठ टाइप का, ठीक है, ढीठ। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोजी। नेक्स्ट है, सब्स्टिट्यूट करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने फादर से पूछा, व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर, अगला लेटर कब आएगा। तो व्हेन के बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर, नहीं हो जाएगा। व्हेन के बाद देखिए वुड कब आ जाएगा, ये तो मॉडल्स हैं, ठीक है, वुड। तो मॉडल्स ये क्या, किसी न किसी सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए ना, तो यहाँ व्हेन के बाद तो आएगा नहीं वुड, ठीक है। तो व्हेन के बाद हो जाएगा द नेक्स्ट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट लेटर जब यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा तब आ जाएगा वुड, तब कम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द नेक्स्ट लेटर वुड कम, हो जाएगा ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, कि अगला लेटर कब आएगा। नेक्स्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है हमें और करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इसमें है, इट इज़ हिज प्रिविलेज, यह क्या है, उसका प्रिविलेज है, यह उसकी उपलब्धि है, टू प्रेजेंट ऑल द कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को क्या करना, प्रेजेंट करना, मतलब सभी कैंडिडेट्स का प्रतिनिधित्व करना, उसको शो करना, दिखाना। फॉर ऑर्डिनेशन, किस चीज़ के लिए, ऑर्डिनेशन के लिए, मतलब नियुक्ति के लिए। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियुक्ति, किसी चीज़ में जो किसी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। टू द बाइशॉप ऑफ द डायोसीज, ठीक है, बाइशॉप के लिए, किसके, डायोसीज के। डायोसीज का मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब जो धर्म स्थान होता है ना, उसके बाइशॉप के रूप में, मतलब अध्यक्ष के रूप में, उस धार्मिक स्थान के अध्यक्ष के रूप में किसी के नियुक्ति के लिए वो क्या कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, वो उसकी उपलब्धि है प्रेजेंट करना सभी कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर प्रिविलेज के स्पेलिंग गलत है, प्रिविलेज के स्पेलिंग होता है ये, इसका मतलब होता है उपलब्धि। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं, उसके भी मीनिंग बता देता हूँ। ऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, नियुक्ति, ये तो मैं बता ही दिया ऊपर। प्रिविलेज का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ये नहीं है। डायोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, डायोज का मीनिंग ये तो स्पेलिंग ही एरर है, और ऑर्डिनेशन मैंने बता दिया है। डायोज का मतलब होता है जो किसी धार्मिक स्थान जो होता है ना, धार्मिक स्थान, ठीक है, धार्मिक स्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स हमें बताना है, एंटोनिम्स हमें बताना है स्केप्टिक का। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, स्केप्टिक का मतलब होता है अविश्वासी, अविश्वासी। स्केप्टिक का मतलब होता है अविश्वासी या नास्तिक, एथिस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, नास्तिक, ठीक है। तो एथिस्ट का भी मतलब नास्तिक होता है, यहाँ तो एंटोनिम्स पूछे, एथिस्ट उसका सिनोनिम्स है। केयरफुल का मतलब क्या होता है, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान या सतर्क, ठीक है। बिलीवर का मतलब विश्वास रखने वाला, तो इसका एंटोनिम्स तो यही होना चाहिए, अविश्वासी का। इनफिडल का मतलब क्या होता है, इनफिडल का भी मतलब होता है अविश्वासी या नास्तिक, ठीक है। ये तीनों का ही मतलब सेम है, किसका मतलब मैं टिक आउट कर देता हूँ। स्केप्टिक का मतलब
इनफिडल का मतलब और एथिस्ट का मतलब, तीनों का ही मतलब क्या है, अविश्वासी या नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले क्या आएगा, ये हमें बताना है। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो है प्लैनेट्स जो हैं क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल, ट्विंकल करने के लिए वो क्या है, क्लोज एंड बिग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का या ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं, मतलब ये 4 ऑप्शन में हमें ढूंढना है। तो प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स है ना, ये प्लूरल है, तो ईज वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, गलत। प्लैनेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि प्लैनेट्स इन आवर सिस्टम, तो ये सिर्फ डायरेक्ट वेरी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, जब प्लैनेट से तो आर से स्टार्ट होगा, ये क्लियर। क्वाइट क्लोज नहीं होता है, क्वाइट क्लोज यहाँ पर गलत है, क्वाइट क्लोज एंड बिग नहीं हो सकता है, बिग एंड क्लोज जो होता है ज़्यादा हो सकता है, वेरी क्लोज एंड वेरी बिग हो सकता है, लेकिन यहाँ मतलब ये सेकंड ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसके पहले अगर आर होता तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, लेकिन यहाँ पर वेरी के पहले आर नहीं है सेकंड ऑप्शन में, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है हमें इग्नोर का। इग्नोर का मतलब क्या होता है, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, नज़रअंदाज कर देना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बताना है, उस सेंटेंस को चुनना है जिसमें कि इसका एंटोनिम्स है। इग्नोर का मतलब क्या, ध्यान देना होता है ना। इग्नोर का मतलब, अवॉइड का मतलब इग्नोर करना, यहाँ पर दिया भाई ये नहीं हो पाएगा। रिकॉग्नाइज का मतलब ध्यान देना, ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ही डिड नॉट सक्सीड इन गेनिंग कस्टडी इज ए फादर, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ही टू कीप ए टीडी किचन डू नेगलेक्ट, इसमें नज़रअंदाज करना, ये सिनोनिम्स दिया होता है, ये क्या हो जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना मतलब ध्यान देना। ठीक है, इग्नोर का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इससे पढ़ना होगा। इफ़ यू डू हार्ड वर्क, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, यू विल हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो आपका क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकता है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, आशातीत, मतलब जैसा हम लोग आशा रखते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग होप रखते हैं, जैसा हम लोग इच्छा रखते हैं, ऐसा हो सकता है। तो रिक्वायर्ड, जैसा कि ज़रूरत हो, तो ये तो उसका सिनोनिम्स टाइप का है ही नहीं। बैड, बुरा रिजल्ट हो सकता है। गुड, अच्छा रिजल्ट हो सकता है नहीं। डिज़ायर्ड मतलब जैसा डिज़ायर है, जैसा इच्छा है, वैसा रिजल्ट आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिज़ायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एडम्स का मीनिंग बताना है हमें। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जो मूलभूत ज़रूरत के लिए होता है ना, मूलभूत ज़रूरत, बेसिक नीड्स के लिए, मूलभूत ज़रूरत। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा हो जाना चाहिए, एन एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स। ठीक है, ऐसा एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसमें कि आपको मनी मिले बेसिक नीड्स के लिए, मूलभूत ज़रूरतों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका हिंदी लिख दिया ना मैंने। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, लक्ष्य भी होता है। निष्पक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष होता है। ठीक है, तो प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है पक्षपाती। अनफेयर का भी मतलब होता है जो फेयर ना हो। अनजस्ट मतलब जस्ट ना हो, मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष ना हो। सॉरी, क्या पूछ रहा था, अंडरलाइन वर्ड पूछ रहा था ना, अंडरलाइन वर्ड का अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा जा रहा था। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनजस्ट, अनजस्ट तो नहीं होगा। अनजस्ट मतलब जो जस्ट ना हो, मतलब जो निष्पक्ष ना हो, ये भी, ये तीनों का ही मतलब पक्षपाती है। ठीक है, ये तीनों का ही मतलब क्या है, पक्षपाती। ठीक है, जो पक्षपात हो, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाए, अनबायस्ड, जो बायस्ड ना हो, मतलब जो निष्पक्ष हो। ठीक है, बायस उसमें ना हो, पक्षपात ना हो। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स हमें बताना है। ब्रैकेट वर्ड का, ब्रैकेट वर्ड क्या है, श्रील। ब्रैकेट वर्ड है श्रील, इसका मतलब होता है क्लैमरस, क्लैमरस। ठीक है, शोरगुल भरा, शोरगुल भरा।
हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पियर्सिंग होगा। पियर्सिंग का मतलब होता है जो चुभने वाला हो, ठीक है, पियर्स करने वाला हो, छेद कर देने वाला हो। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, चुभने वाला, चुभने वाला। तो ये नहीं होगा। नेसल, नेशल का मतलब क्या होता है, नेसल का मतलब होता है नाक से संबंधित, तो ये यहाँ पर तो है ही नहीं। एंटोनिम्स हमें बताना। मिलो, मिलो का मतलब क्या होता है, मिलो का मतलब होता है मधुर, कोमल, ठीक है। मिलो का मतलब होता है मधुर या कोमल टाइप का। क्रॉकी का मतलब क्या होता है, क्रॉकी का भी मतलब होता है कर्कश टाइप का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल भरा हुआ, आवाज़ से भरा हुआ, कर्कश। तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये तो होगा ही नहीं, कर्कश है, ठीक है। ये चुभने वाला है आवाज़, जो आपके कान को चुभे वो आवाज़ तो होगा नहीं। क्रॉकी जो कर्कश लगे आपके कान में, ठीक है, सुनने में। तो मिलो क्या हो जाएगा, मधुर आवाज़। तो क्लैमरस का मतलब शोरगुल भरा हुआ आवाज़ अगर होगा, तो मिलो क्या हो जाएगा, मधुर, शांत। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एक्यूरेट, ये तो स्पेलिंग सही है। एक्यूरेट का मतलब सही सही। एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का भी स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, मतलब श्रेष्ठ। मेंटेन का स्पेलिंग गलत है, MAIN होता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, MAIN, आई वहाँ पर MA के बाद आई वहाँ पर मिसिंग है, MAINTAIN। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना, संतुलित बनाए रखना, ठीक है, बैलेंस्ड करके रखना। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। एक्सेलेंस का मतलब श्रेष्ठता किसी चीज़ की। एक्यूरेट का मतलब ठीक ठीक। नेक्स्ट है, अंडरलाइन वर्ड्स के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये बताना है। नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, इसे पूरा पढ़ना होगा। अल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, चूँकि मेरे पास जो है, यद्यपि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। आई एम डिटरमाइंड, मैं दृढ़ निश्चित हूँ, किस चीज़ के लिए, टू फिनिश, कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। इट ऑल, इसे पूरा। बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एंड ऑफ द डे इसे कंप्लीट करने के लिए मैं क्या हूँ, डिटरमाइंड हूँ। सो दैट, ताकि आई कैन इन्जॉय, मैं इन्जॉय कर सकूँ माई वीकेंड, अपने वीकेंड को। नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स, तो डेट्स के साथ तो पहले ड्यू यूज़ होता ही नहीं है, तो ड्यू डेट्स होना ही चाहिए, नहीं चाहिए, ड्यू डेट्स इसमें है, नहीं होगा। विथ नो पेंडिंग रिजर्वेशन, नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, मतलब कोई भी जो है काम जो है बाकी ना, अधूरा ना रहे। तो यहाँ पेंडिंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का कोई बात नहीं हो रहा है। नॉट लिविंग एनी वर्क इन कंप्लीट, ये हो सकता है। विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस, यस, ये होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, मतलब बिना कि किसी का कोई भी जो ना डेडलाइन, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इन्जॉय इतना ही देर करना है वीकेंड पे, ऐसा कुछ डेडलाइन ना हो, ठीक है। विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सेकंड भी हो सकता है, बट शायद SSC ने क्या आंसर दिया पता नहीं, मैंने देखा नहीं, ये फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा एडमेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है, कौन सा इडम्स आ सकता है जो इसे बताए, वो बताना है। ए प्लीजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक ऐसा प्लीजर, एक ऐसा खुशी, एक ऐसा सुख जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए, क्षणिक हो, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए मिले, वो क्या होता है। ए डिश फिट फॉर गॉड्स, ये नहीं होता है। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ए बुल इन चाइना शॉपिंग, ये होता है। ए 9 डेज वंडर, ठीक है, ए 9 डेज वंडर, इसका मतलब क्या होता है, ए 9 डेज वंडर का मतलब क्या होता है, इसका मंत्र होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 4 दिन की, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, फिर अंधेरी रात, ठीक है, इसका मतलब होता है। दूसरे भी और सब जो भी हैं वो सारे एडम्स ही हैं, तो इसके भी मीनिंग्स हम लोग देख ही लेते हैं। इसके मीनिंग क्या है, ए डिश फिट फॉर गॉड्स, इसका मतलब होता है उच्चतम गुणवत्ता वाला जो भोजन होता है, उच्चतम गुणवत्ता वाला भोजन, ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता वाला भोजन। ये हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है असुरक्षित योजना, असुरक्षित योजना, एक ऐसा योजना जो कि असुरक्षित हो, जिसमें सुरक्षा ना हो, असुरक्षित योजना।
ठीक है। ए बुल इन ए चाइना शॉप, यहाँ तो जगह ही नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है, जिससे कुछ संभले ना, ठीक है, जिससे कोई काम ना हो, अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है इस वर्ड का। कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब क्या होता है? कॉमिकल का मतलब होता है अनोखा, यूनिक टाइप का, ठीक है, अनोखा या खुश टाइप का, ठीक है, ठीक है, हास्यपूर्ण जो हो, जो हंसा दे, खुश कर दे आपको, ठीक है, कॉमिकल। तो इसका क्या हो जाना चाहिए? रेमेडियल। रेमेडी का मतलब तो होता है क्या करना, मतलब ठीक कर देना, उपचार कर देना किसी चीज़ को, ये तो होता है उपचारात्मक, उपचारात्मक, एक मिनट, उपचारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण। ट्रेजिक, ट्रेजिक का भी मतलब होता है नहीं, ये ट्रेजिक का मतलब तो होता है दुखद, दुख से भरा हुआ जो हो, ठीक है। और रेबेलियस का मतलब क्या होता है? रेबेलियस का मतलब होता है राजद्रोही, ठीक है, जो मतलब राज्य के खिलाफ कुछ काम करे, वो राजद्रोही, रेबेलियस। तो इसका एंटोनिम्स पूछा था, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हास्यपूर्ण जो है दुखद, ठीक है, जो खुशी से भरा हुआ ना हो, दुखद हो, वो ट्रेजिक कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। बिट्रायल। बिट्रायल का मतलब होता है विश्वासघात, बिट्रायल का मतलब होता है विश्वासघात। इससे पहले भी किसी सेट में मैंने शायद बताया है बिट्रायल, विश्वासघात। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, ईमानदारी, ठीक है। पेरिलस का मतलब, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, कुछ संकटमय जो होता है वो। नेस्टी का मतलब क्या होता है? नेस्टी का मतलब होता है बुरा, ठीक है। और इनफिडेलिटी का मतलब होता है, इनफिडेलिटी का भी मतलब होता है विश्वासघात, इसका भी मतलब विश्वासघात होता है। तो यहाँ तो एंटोनिम्स पूछ रहे हैं, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लॉयल्टी हो जाएगा। ये हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इनको नहीं, कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा हो। द ब्राइड हैड अ बिग विला। ब्राइड के पास क्या है? बिग विला है। इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? द ब्राइड टूम्स ब्लैंक हाउस। ब्राइड के कैसे हाउस के जब कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पर बिग का किससे कंपैरिजन किया जाएगा? स्मॉल से किया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो thanks for watching this video, and if you like this video, really like this video, please do subscribe the channel and share this video with your friends and in groups where you are, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।